Hello students, now we'll start chapter number 13 of ENV standard 4th. Okay, a river tale. रिवर यानी नदी की ये पूरी कहानी है, तो आपको इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा. लुक केयरफुली एट द पिक्चर ऑफ द रिवर. अपनी बुक में देखो और वो पिक्चर देखो रिवर का. रीड द वर्ड्स गिवन बिलो. बोट, flowing water, blue, fish, water plants, river, foul smell, big ship, oil, river banks, factories, washing clothes, animals, other work, changing city. Use these words to make story. हमें ये पूरे वर्ड्स को लेके एक स्टोरी बनानी है. गिव द टाइटल ऑफ योर स्टोरी ऑल्सो. और अपना स्टोरी बना के इसका टाइटल भी आप रख सकते हो. ठीक है, तो ये स्टोरी हम लोग स्टार्ट करते हैं. लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ठीक है, व्हाट इज द कलर ऑफ द रिवर वेयर इट बिगेन्स. इट इज़ कलरलेस. हमेशा जो रिवर का कलर होता है वो कलरलेस होता है. ठीक है ना, उसका कोई कलर नहीं होता है. जिसमें उसको मिक्स करो वो उसका बन जाता है. अगर आपने एक ग्लास लिया, उसके अंदर आपने रोज़ का शरबत डाला तो कौन सा कलर बन जाएगा? रेड बन जाएगा. ठीक है ना, पानी के साथ मिक्स किया तो. एट सम प्लेसेस देयर आर मैनी फिश इन द रिवर एंड अदर्स देयर आर ओनली अ फ्यू एंड एट सम प्लेसेस देयर आर डेड फिश. What could be the reason for this discuss. अभी यहाँ पे ऐसा लिखा है कि एक जगह पे बहुत सारी फिशेज है, रिवर में बहुत सारी फिश है. एट अदर देयर आर ओनली फ्यू. दूसरी जगह पे जाओगे तो बहुत कम फिश आपको मिलेगी वहाँ पे. ठीक है, आप कई जगह पे आप जाओगे तो डेड फिश मिलेगी, यानी मरी हुई मछलियाँ. ठीक है ना, ऐसा क्यों होता है ना. अभी वॉट कैन बी सीन ऑन द रिवर बिफोर इट रीचेज द विलेज. अभी ये फ़ोटो में दिया है कि रिवर से विलेज तक पहुंचने में क्या क्या इनको बेचारे को फिश को क्या क्या सहन करना पड़ता है. लार्ज नंबर, इसका आंसर मैंने क्या लिखा है, लार्ज नंबर ऑफ फिशेज कैन बी सीन बिकॉज वाटर इज़ प्योर एंड फ्रेश. कई जगह पे आपको फिशेज जहाँ पे फ्रेश वाटर होता है, बहुत अच्छा पानी होता है, गंदा नहीं होता है, पीने लायक होता है, वहाँ पे आपको फ़िश ज़्यादा मिलेगी, है ना. ठीक है ना, तो वो पीने लायक पानी है, वहाँ पे फ्रेश वाटर होता है, वहाँ पे फिश ज़्यादा मिलती है. एट विच प्लेसेस डिड द कलर ऑफ द वाटर इन द रिवर चेंज. वाई डिड दिस हैपन. डिस्कस. विच ऑफ द प्लेसेस शोन इन द पिक्चर वुड यू लाइक टू लिव इन. वाई. अब यहाँ पे एक पिक्चर दिया हुआ है, कितना गंदा पिक्चर है, देखो आप वहाँ पे रहना पसंद करोगे. हम लोग रह नहीं पाते तो बेचारे फिश कैसे रह पाएंगे. अभी यहाँ पे आंसर क्या है, द कलर ऑफ द रिवर चेंजेस वेयर देयर आर फैक्ट्रीज नियर बाय. अब कलर, जो रिवर का कलर जो होता है, वहाँ पे आजू बाजू जो भी फैक्ट्रियाँ होती है वो सारा अपना कूड़ा कचरा जो भी होता है वो पाइपलाइन के द्वारा ये सारा रिवर में जाता है, पाइपलाइन के द्वारा. ठीक है ना, वहाँ पे जो कूड़ा कचरा होता है रिवर फैक्ट्री में से जो कूड़ा कचरा निकलता है वो सारा रिवर के अंदर चला जाता है. बिकॉज फैक्ट्री वाटर आर डम्प्ड इनटू द रिवर. फैक्ट्री का जो भी गंदा कूड़ा कचरा होता है, पानी जो गंदा होता है, वो फैक्ट्रियों में ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है ना, तो वो सारा जो पानी होता है गंदा वो सीधा रिवर में जाता है. वुड यू लाइक टू चेंज एनी ऑफ द थिंग्स दैट यू सी इन द पिक्चर. वाई एंड हाउ. अभी इसका आंसर क्या लिखा है, अगर आपको चेंज करना है, ठीक है ना, ये पिक्चर में कुछ भी चेंज करना है आपको, तो क्या आंसर क्या है. आई वुड लाइक टू रिमूव द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बैंक ऑफ द रिवर. रिवर में से जो भी वेस्ट मटेरियल है वो आपको उसको निकाल देना है. गंदा जो भी कूड़ा कचरा है, अगर वो निकालोगे तो पानी अपने आप साफ़ हो जाएगा और फिर उसको आप पीने लायक पीने की तरह से यूज़ कर सकते हो, या तो नहाने के लिए या तो कुछ भी तरह के यूज़ कर सकते हो. उसको मशीन में डाल के, उसको क्लोरीन डाल के उसको पहले साफ़ किया जाता है, फिर आपके घर पे पहुंचाया जाता है. तो पहले जो रिवर है उसको पहले हमें साफ़ करना चाहिए. उसका जो वेस्ट मटेरियल है, जो गंदा कूड़ा कचरा है, उसको भी निकालना चाहिए.
इफ यू वांटेड टू ड्रिंक सम वाटर फ्रॉम बीच अ पार्ट ऑफ द रिवर वुड यू टेक लाइक टू ड्रिंक वाई। अब आपको पानी पीना है, ठीक है ना, रिवर का पानी पीना है, कहीं का भी पानी पीना है, तो क्या करना चाहिए हमें। आई वुड लाइक टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम अ लिटिल डीप बिलो द सरफेस। हमेशा जो ऊपर का सरफेस होता है वो पानी हमें पीना नहीं चाहिए। रिवर का भी, कहीं पे भी तो आप घूमने जाओ तो ऊपर का जो सरफेस होता है ना वो पानी आप पियो मत, ठीक है ना। उसके डीप जो पानी होता है, आप नीचे जाओगे तो साफ़ पानी आपको मिलेगा। ऊपर का तो जो पानी होता है उसके ऊपर कूड़ा कचरा तैरता रहता है, वो पानी कभी पीने लायक होता नहीं है। इट इज़ लेस डर्टी, क्योंकि डीप जो पानी होता है और गहरा पानी जो होता है वो ज़्यादा साफ़ होता है, पीने लायक होता है। इन द लास्ट पार्ट ऑफ द पिक्चर द रिवर फ्लोज इन टू द सी। हैव यू एवर सीन द सी वेयर इट मूव इन समवेयर एल्स। अब यहाँ पे ऐसा लिखा है कि आपने कभी सी का पिक्चर दिखा है जहाँ से रिवर सीधे सी में जाती है। तो हाँ, आप डुमस साइड जाओगे तो यहाँ के ताप्ती नदी का जो रिवर है यहाँ का पानी सीधा उस सी में जाता है, ठीक है ना। तो आपको ये सब वहाँ पे डुमस साइड आपको दिखाई देगा, ठीक है ना। तो डुमस जाओगे तो ये सब दिखाई देगा आपको, रिवर का पानी सीधा सी से मिलता है। हैव यू सीन एवर बीन नियर अ रिवर और अ सी वैन। आप कभी गए हो, कभी आपने रिवर देखी है, तो इसका आंसर क्या है। आई वॉज नियर द रिवर गंगा वैन आई वॉज इन 3rd स्टैंडर्ड। मैं जब 3rd स्टैंडर्ड में था तब मैं घूमने गया था, वहाँ पे मैंने गंगा रिवर देखी, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने सूरत की जो तापी नदी है वो भी देखी है और गंगा रिवर को भी देखा है। शो योर हैंड्स हाउ द वेव्स इन द सी मूव। आपका हाथ बताओ वेव्स कैसे, ठीक है ना, वेव्स हाथ कैसे मूव करता है, सी कैसे मूव करती है, वो अपने हाथ से आप बताओ। द सी मूव्स अप एंड डाउन। सी अप एंड डाउन करके ऐसे मूव करती है। इज द वाटर फ्रॉम द सी ड्रिंकेबल वाई। सी का जो पानी है, दरिया का पानी है, वो पीने लायक होता है। आप क्या बताते हो, सही है कि गलत है, ठीक है। नो, सी का पानी कभी पीने लायक होता नहीं है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि इट इज़ वेरी सॉल्टी, उसके अंदर बहुत ही नमक होता है। अगर सी में जाओगे आप और गुम हो गए तो बहुत ही मुश्किल हो सकती है आपके लिए, ठीक है ना। नदी में जाओगे तो नदी का पानी पी सकते हो, लेकिन सी में अगर आप खो गए बीच में दरिया में तो कभी उसका पानी पीना नहीं चाहिए। भले हम लोग बिना पानी के रहे, लेकिन कभी उसका पानी नहीं पीना चाहिए, उससे जल्दी हम लोग मर सकते हैं, ठीक है ना। वॉमिट हो सकती है, वॉमिट से भी मर सकते हैं, क्योंकि नमक वाला पानी से हमेशा डिहाइड्रेशन होता है, वॉमिट होती है, लूज़ मोशन होता है। तो ये पानी कभी पीना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत सॉल्टी होता है, सॉल्ट उससे ही बनता है, सी के पानी से ही सॉल्ट बनता है। सी का जो पानी होता है वो बाहर फेंकती है सी जो पानी, उससे आजू बाजू नमक जम जाता है और वही हम लोग खाते हैं। तो वी कांट ड्रिंक सी वाटर, इट इज़ वेरी सॉल्टी। सी वाटर को कभी पीना नहीं चाहिए, वो बहुत ही नमक उसके अंदर होता है। Will there be a same amount of water in the ponds or rivers during the rainy season or and in summer season? सब जगह पे रेनी सीजन में एक ही टाइप का पानी भर जाता है, ठीक है। नो, देयर इज मोर वाटर इन रेनी सीजन, ठीक है। रेनी सीजन में, समर की जगह पे रेनी सीजन में ज़्यादा पानी भर जाता है, क्योंकि पानी ऊपर से बारिश आती है तो पानी भर जाता है, और समर सीजन में पानी सूख जाता है, ठीक है ना, क्योंकि गर्मी ज़्यादा पड़ती है। Are there any changes in the water during summer, the rainy season and winter season? अभी इसका चेंजेस बताओ। रेनी सीजन हैज़ मोर वाटर इन समर, द पॉन्ड्स रिवर्स ड्राइज अप। रेनी सीजन में सब जगह पे पानी ज़्यादा होता है, और समर सीजन में पॉन्ड्स रिवर्स ड्राइज अप यानी सूख जाते हैं, ठीक है ना। समर सीजन में पॉन्ड्स यानी छोटा सा तालाब, रिवर नदियाँ सूख जाती है। इन विंटर द रिवर आर फुल ऑफ वाटर। विंटर की सीज़न में भी पानी भरा रहता है, समर की सीज़न से ज़्यादा विंटर सीज़न में पानी ज़्यादा रिवरों में, पॉन्ड्स में रहता है, ठीक है ना, ठंडी की सीज़न में। वॉट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ वाटर एनिमल्स फाउंड देयर। अब तुम्हें पानी में क्या क्या एनिमल्स दिखाई देंगे, तो देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ फिशेज। लोग को बहुत सारी फिशेज मिलेगी,
एनिमल्स मिलेंगे, ठीक है ना, टॉर्टॉइज मिलेंगे, ये सब मिलेंगे। वॉट काइंड ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स ग्रो अराउंड इट, आजू बाजू आप देखोगे तो कौन कौन से प्लांट्स ग्रो करते हैं, ग्रास एंड बनाना एक्सेट्रा, बनाना का प्लांट और ग्रास का प्लांट आजू बाजू, नदी के आजू बाजू आपको देखने को मिलेगा। वॉट आर द काइंड्स ऑफ बर्ड्स दैट कम देयर, अब रिवर के आजू बाजू कौन कौन से बर्ड्स आते हैं, मैनी काइंड्स ऑफ बर्ड्स लाइक ईगल एंड वल्चर एक्सेट्रा, ईगल और वल्चर भी वहाँ पे आते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पे जो कूड़ा कचरा होता है उसको खाने के लिए लोग आते हैं। हैव यू एवर सीन और रीड अबाउट द फ्लड्स वेयर, आपने कभी बाढ़ के बारे में पढ़ा है, फ्लड यानी बाढ़, हिंदी में उसको बाढ़ बोलते हैं, उसके बारे में पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है ऐसे। आई हैव हर्ड अबाउट फ्लड इन मुंबई, मुंबई में फ्लड आया था एक बार, ठीक है ना, उसके बारे में मैंने पढ़ा था। आई हैव सीन ऑन टीवी, और मैंने ये टीवी में देखा था, ठीक है ना। फ्लड में बहुत ही परेशानी होती है, सूरत में भी बहुत साल पहले फ्लड आया था, सबको बहुत परेशानी हुई थी, ठीक है ना। वॉट हैपन्स व्हेन देयर इज़ अ फ्लड, जब बाढ़ आती है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं। देयर इज़ एक्सेस ऑफ वाटर एवरीवेयर, पीपल सफ़र अ लॉट, सब जगह पे पानी पानी हो जाता है, सब जगह पे पानी भर जाता है, और सब पीपल सफ़र अ लॉट, और लोग जो इंसान होते हैं उसको तो सबसे ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है, ठीक है ना, परेशानी ज़्यादा इंसान को ज़्यादा होती है, जानवर तो बेचारे मर ही जाते हैं, पानी में बह जाते हैं। हैव यू सीन डर्टी वाटर इन द रिवर और अ पॉन्ड वेयर, सबसे ज़्यादा रिवर में सबसे ज़्यादा गंदा पानी होता है कि पॉन्ड में, तालाब में। यस, इन रिवर नियर बाय माई विलेज, तो मैंने अपने गांव में जहाँ रिवर है वहाँ पे ज़्यादा गंदा पानी देखा हुआ है। हाउ डज वाटर बिकम डर्टी, पानी कैसे गंदा होता है। यू सॉ इन द पिक्चर्स दैट एज द रिवर फ्लोड थ्रू द नियर मैनी विलेजेस टाउन्स एंड सिटीज द वाटर चेंज, आप लोगों ने ये पिक्चर में देखा था, ठीक है, जहाँ से रिवर बहती है वहाँ पे कई विलेजेस है आजू बाजू, ठीक है ना, कई विलेजेस है, कई गांव है, टाउन्स छोटे छोटे विलेजेस टाउन्स है, एंड सिटीज़ बड़ी बड़ी सिटीज़ है, वहाँ से रिवर बहती है, और सब जगह पे रिवर का ये चेंज होता रहता है। सिटीज़ में ज़्यादा गंदा होता है कूड़ा कचरा, उससे ज़्यादा छोटा टाउन होता है वहाँ पे इतना कूड़ा कचरा नहीं होता है रिवर में, और सबसे ज़्यादा अच्छी रिवर कहाँ पे बहती है, कहाँ पे, गाँव में। The people used the river water for many different things such as washing clothes, अब लोग जो इंसान होते हैं वही रिवर को गंदा करते हैं, हमें तो रिवर को बचाना चाहिए, वो हमारी माता है ना, लेकिन इंसान ही उसको ज़्यादा गंदा करता है। क्या करता है उसके अंदर, जो कपड़े होते हैं अपने गंदे कपड़े उसको धोता है। फिर बाथिंग एनिमल्स, अब गांव में आपने देखा होगा कि एनिमल्स को, भेड़ बकरियां, गाय भैंस, उसको लेके जाके रिवर में उसको नहलाते हैं। एंड क्लीनिंग यूटेंसिल्स, गाँव में अपने बर्तन भी रिवर के ऊपर लेके जाते हैं और वहाँ पे अपने बर्तन को साफ़ करते हैं। मैनी ऑफ दिस एक्टिविटीज़ मेड द वाटर डर्टी, इसकी वजह से पानी रिवर का गंदा हो जाता है। द वाटर इन द रिवर केप्ट चेंजिंग एज इट फ्लोड थ्रू वेरियस प्लेसेस, हर जगह पे जहाँ से जाओगे वहाँ पे रिवर का जो पानी है, नदी का पानी है, वो चेंज होता रहता है। कई जगह पे आपको साफ़ पानी दिखाई देगा, कई जगह पे एकदम गंदा दिखाई देगा, कई जगह पे मीडियम दिखाई देगा। वाटर इन पॉन्ड्स एंड लेक्स कैन ऑल्सो बिकम डर्टी ड्यू टू सिमिलर रीजन्स, ठीक है, लेक और नदियों का पानी खराब होता है एक ही रीज़न से, कि इंसान उसको ख़राब करता है। फ्रॉम वेयर डू वी गेट योर ड्रिंकिंग वाटर अ रिवर और अ लेक, आपका पानी घर में कहाँ से आता है वो आपको बताना है, रिवर से आता है कि लेक से आता है। डू यू थिंक दैट लाइक द रिवर इन द पिक्चर योर रिवर और लेक कैन ऑल्सो बी अफेक्टेड, आपको पता चलता है भी आपके यहाँ पे जो रिवर आती है, नदी आती है वो भी अफेक्ट होती है, उसको भी रिवर का पानी आपका अफेक्ट किया है, ख़राब किया है रिवर का पानी। फॉर दिस एक्टिविटी यू विल नीड ब्रिंग सर्टन थिंग्स फ्रॉम योर होम, अब ये एक्टिविटी करने के लिए आपको थोड़ी सी चीज़ें की ज़रूरत पड़ेगी, आपसे घर से ही लेके आना है। यू विल फाइंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स इन द किचन, ये सारी चीज़ें आपको किचन में मिल जाएगी। 5 to 6 ग्लासेस ऑफ बॉटल्स,
6 ग्लासेस पानी के, ठीक है, और बॉटल, ये तो पानी की बॉटल लेके आनी है। सॉल्ट, शुगर, कुकिंग सोडा, हल्दी, फ्लोर एंड दाल, अबाउट हाफ ऑफ टीस्पून ईच। इसमें से सॉल्ट आधी चम्मच सॉल्ट, फिर हाफ टी स्पून यानी आधी चम्मच, फिर शुगर यानी चीनी, फिर कुकिंग सोडा घर पे सोडा जो होती है, जो इसको हम लोग कुक करने के लिए यूज़ करते हैं, वो लेके आनी है हाफ। हल्दी का जो पाउडर होता है वो, फ्लोर यानी आटा, और दाल जो होती है वो लेके आनी है, ठीक है। लेमन जूस, सोप वाटर, शरबत, ऑयल 1 स्पून ईच। अब इसका तो हाफ स्पून चाहिए, इसका क्या चाहिए, लेमन जूस, नींबू का जूस, सोप वाटर यानी तुम्हारा साबुन का पानी, और शरबत लेके आना है, ऑयल यानी, ठीक है, ऑयल लेके आना है, ठीक है ना। तो वो हमें यूज़ करना है, 1 टेबल स्पून लेके आना है, तेल का यूज़ करना है, ऑयल यानी तेल। What will you do? अब इससे क्या करना है, fill about half of each bottle और ग्लास विथ वाटर। बॉटल को हाफ भर दो पानी से, या तो ग्लास को पानी से हाफ भर दो। मेक श्योर दैट ऑल हैव द सेम अमाउंट ऑफ वाटर। सब में पानी सेम ही होना चाहिए, पानी जैसा ही भरा होना चाहिए। नाउ 1 by 1 पुट ईच ऑफ द थिंग्स इन द वाटर। 1 by 1 सबको वो पानी में डालते रहो, जो भी सारी चीज़ें लिखी है। फॉर एग्जाम्पल हल्दी इन द फर्स्ट, पहले में हल्दी डालो फर्स्ट ग्लास, सेकंड में ऑयल इन सेकंड ग्लास में ऑयल डालो, तेल डालो। सोडा इन थर्ड ग्लास, सोडा थर्ड ग्लास में डालो। अनटिल यू हैव 1 थिंग इन ईच ग्लास, सब ग्लासों में एक ही चीज़ डालनी है हमें। मिक्स ईच थिंग्स इन द वाटर एंड सी व्हाट हैपन्स। सबको मिक्स करो, ठीक है ना, और क्या होता है वो देखो। राइट योर ऑब्जर्वेशन इन द टेबल के अंदर, ये पीछे टेबल दिया हुआ है, उसमें आपका ऑब्जर्वेशन लिखो, उसको टिक करो क्या क्या है। अब पहले में लिखा हुआ है डिजॉल्व इन वाटर, यानी वाटर के साथ मिक्स हो जाता है। डिड नॉट डिजॉल्व इन वाटर यानी पानी के साथ मिक्स नहीं होता है। थर्ड जो कॉलम बना है उसमें लिखा है कलर ऑफ वाटर चेंजेस, इसका कलर चेंज होता है पानी का। और लास्ट कॉलम में जो बनाया है कलर ऑफ वाटर डज नॉट चेंज, और वाटर का कलर चेंज होता नहीं है, उसके बारे में ये कॉलम बनाया हुआ है। आपको ये खुद करना है और टिक करना है कि आपने सही। फिर इसका जब आपको आंसर मिलेगा, मैं जब भेजूंगा आपको आंसर, तो आपको पता चल जाएगा कि मेरा आंसर सही है कि गलत है। अभी सिर्फ खुद को करना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, डू ऑल थिंग्स डिजॉल्व इन वाटर। सब चीज़ पानी के साथ मिक्स हो जाती है, डिजॉल्व यानी मिक्स होना, मिक्स हो जाती है। डज द कलर ऑफ द वाटर ऑलवेज चेंज। वाटर का जो कलर है, पानी का कलर हमेशा चेंज हो जाता है। डिड ऑयल डिजॉल्व इन वाटर। तेल जो होता है, ऑयल जो होता है, वो पानी के साथ मिक्स हो जाता है। हाउ कैन यू से वेदर इट हैज़ डिजॉल्व और नॉट। आपको कैसे पता चलता है कि डिजॉल्व हुआ है, मिक्स हुआ है कि नहीं हुआ है। कलर ऑफ द वाटर में नॉट चेंज इवन आफ्टर सम थिंग्स आर डिजॉल्व इन इट। कई ऐसी चीज़ें हैं जिसके अंदर कलर डालने पर भी ये मिक्स नहीं होती है और कलर, पानी का कलर वही रहता है। वुड यू से दैट दिस आर एब्सेंट इन वाटर। आप ये बता सकते हैं भाई पानी के साथ एब्सेंट हो जाता है, यानी मिक्स नहीं होता है, ठीक है ना, इसका कलर चेंज नहीं होता है। इमेजिन हाउ इट वुड बी इफ थिंग्स लाइक शुगर, सॉल्ट, लेमन जूस, शरबत एक्सेट्रा कुड नॉट डिजॉल्व इन वाटर। अब इमेजिन करो, ठीक है ना, कि सॉल्ट यानी नमक, शुगर यानी चीनी, लेमन यानी नींबू का जूस और शरबत, ये अगर पानी के साथ मिक्स ही नहीं होते तो क्या होता। हम लोग पी सकते शरबत, लेमन जूस पी सकते नहीं। इसलिए भगवान ने ऐसी चीज़ें पहले से ही बना के रखी है जो इसके साथ मिक्स हो। इमेजिन इफ इट वुड बी द थिंग्स लाइक स्टोन्स, चॉक, प्लास्टिक एंड गार्बेज वुड डिजॉल्व इन वाटर। अब स्टोन्स यानी पत्थर, फिर चॉक, तुम्हारा जो चॉक है, एक बार चॉक को पानी में डालो और रहने दो, वो डिज़ोल्व होता है, कभी नहीं होगा, ठीक है ना। तो चॉक, प्लास्टिक, स्टोन्स एंड गार्बेज, तुम्हारा जो कूड़ा कचरा है, वो अगर पानी में डालो
वो डिज़ोल्व हो जाती है। अगर वो डिज़ोल्व हो जाती है तो ख़राब बात है, हम लोग को वो नहीं होनी चाहिए। तो भगवान ने इसको मिक्स होने के, भगवान ने पहले से ही बना के रखा है, अभी पानी के साथ ये सब मिक्स होती नहीं है। यानी पानी ऐसी शुद्ध चीज़ है जिससे जो गंदी चीज़ होती है वो कभी इसके साथ मिक्स होती नहीं है। देयर आर मैनी थिंग्स दैट डिज़ोल्व ईजिली इन वाटर। ऐसे कई चीज़ें हैं जो वाटर के साथ जल्दी मिक्स हो जाती है। सम ऑफ दिस कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर आवर बॉडी। कई ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल है, उसको अगर मिक्स करके पी लेंगे तो हमारी जान भी जा सकती है। हैंस इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी क्लीन वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट। इसलिए इम्पॉर्टेंट क्या है कि हमें हमेशा पानी को साफ़ करके पीना चाहिए। उसको ज़्यादातर साफ़ पानी कौन सा होता है, उबाल के पानी पीना। इसको जितना गर्म करोगे और फिर उसको ठंडा करके वो पानी पीना चाहिए, ठीक है ना, उसमें सारे जम्स मर जाते हैं। वन ऑफ द बेस्ट वेज टू डू दिस इज़ टू बॉयल द वाटर। हमेशा पानी को, मैंने अभी बताया, बॉयल करके पियोगे तो अच्छा है। इफ़ फॉर सम रीज़न दैट दिस कैनॉट बी डन, यू कैन यू थिंक ऑफ सम अदर वेज टू क्लीन वाटर। अगर ये नहीं हो सका तो तुम लोग बता सकते हो और कौन कौन से रीज़न से हम लोग वाटर को क्लीन कर सकते हैं। हाउ इज़ ड्रिंकिंग वाटर क्लीन इन योर हाउस। आपके घर पे पानी कैसे साफ़ आता है, कौन सा पानी पीने लायक होता है, वो आपके घर कैसे आता है। फाइंड आउट द मैनी डिफरेंट वेज ऑफ क्लीनिंग वाटर एट हाउस। हमारे घर पे, ठीक है, पानी डिफरेंट वेज में कैसे आप पी सकते हो साफ़ पानी, वो भी लिखना है। ड्रॉ पिक्चर शोइंग एनी 2 वेज ऑफ क्लीनिंग वाटर। यहाँ पे पिक्चर जो दिया है वहाँ पे आप लोगों को ड्रॉ करना है, ठीक है ना, कैसे आप पानी को साफ़ कर सकते हो। ये लेसन बहुत ही सुंदर लेसन है, आपको मज़ा आएगा एक बार पढ़ना और इसके बारे में और जानकारी हासिल करना। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स।